अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बूफेज फूड रेसिपीज चैनल। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी है जिसका नाम है कश्मीरी चिकन मसाला। इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त है, इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है। ये खाने में इतनी लाजवाब है कि अगर आप इसको दावत में अपने घर बनाएंगे तो सब यही समझेंगे कि ये आपने रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। ये रेसिपी आप रोटी, चावल, नान जिसके साथ चाहें खा सकते हैं। आज इस रेसिपी को घर पर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ हमने छोटे पीसेस में कटा हुआ 1 किलो चिकन ले लिया है और इसके लेग्स पे हम डीप कट्स लगा लेंगे ताकि कुकिंग के दौरान ये आसानी से गल जाए और स्पाइसेस का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा डेवलप हो जाए। इस स्टेप में हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन के लिए सबसे पहले डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे और साथ ही हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल देंगे। इन सब स्पाइसेस को हम अच्छी तरह चिकन पर लगा देंगे और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन पर हमने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब हम बोल को कवर कर चिकन को 30 मिनट्स के लिए मैरिनेशन प्रोसेस के लिए रख देंगे। इसके सेकंड स्टेप में हमने तकरीबन 20 काजू को 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसे इस पानी के साथ ही ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और काजू का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ 30 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने कढ़ाई को फ्लेम ऑन कर चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम सारा चिकन इस तरह से पैन में डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। हमने चिकन की हर साइड को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और मैं इसी साइड को चेंज कर रही हूँ। इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और उस पर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम चिकन को एक बॉल में निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब हम इसी ऑयल में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। आपने जीरे को ब्राउन नहीं करना, बस चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम चॉप्ड प्याज बारीक कटी हुई हो। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। प्याज गोल्डन हो चुका है। हम इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे वरना इसका टेस्ट ग्रेवी में जला आएगा और इस सारे टेस्ट को ख़राब कर देगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको फ्राई करेंगे। इसको भी हमने चंद सेकंड ही फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ है हमने इसमें डाल दिया है 3 मीडियम टमाटर का पेस्ट और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या हस्बे जायका जैसे आप लाइक करें। टमाटर को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है यहाँ तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। जी व्यूअर्स, यहाँ टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल मसाले से सेपरेट हो रहा है। अब हम इस स्टेप में मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 3 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें जाएगा और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च आप इसमें डालेंगे। लास्ट में आप इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे मसाला भुन चुका है। अगेन आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट हो रहा है। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्टेप में हम आधी प्याली अच्छी फेंटी हुई दही इसमें डालेंगे और साथ ही आपने फ्लेम को लो कर देना है। इस तरह से दही फटेगी नहीं और ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। दही को चम्मच हिला के अच्छी तरह से मिक्स करके भूनें जब तक कि यहाँ फिर से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। इस रेसिपी में हर स्टेप पे मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसका टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा नहीं बनेगा और आपकी ग्रेवी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी दही भी भून चुकी है, ऑयल एक दफ़ा फिर सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल
कप दूध डालते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने एकदम से दूध नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच आपने इसको बराबर हिलाते जाना है। सारा दूध डालने के बाद इसको बॉयल आने दें। जैसे इसमें बॉयल आ जाए आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दें। अब चम्मच हिला के पानी को मिक्स कर दें और अब आप इसको फिर से बॉयल दिलाएं। जैसे एक बॉयल आ जाए आप इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल दें, इसे चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम इसे लिड से कवर कर तकरीबन 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे या जब तक चिकन गल ना जाए। 15 मिनट के दम के दौरान आप 1-2 बार चम्मच ज़रूर हिलाइएगा। 15 मिनट गुजर चुके हैं। इस दौरान हमने 1 से 2 बार इसमें चम्मच हिलाया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे काजू का पेस्ट जो हमने पहले बनाकर रखा हुआ था। इसको चम्मच से मिक्स कर लें और दोबारा से पैन को लिड से कवर कर 3 मिनट तक पकाएं। 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून हम इसमें मेथी के ऐड करेंगे और तकरीबन 3 टेबलस्पून फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ हम इसमें शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मक्खन। अब आप यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दें और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको मज़ीद 3-4 मिनट के लिए बग़ैर फ्लेम के चूल्हा बंद करके आप लिड से कवर करके रख दें। 3-4 मिनट बाद आप इसको डिश आउट कर लें। मज़ेदार खुशबूदार रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी चिकन मसाला कड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ है, इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। अगर कुछ दिनों में आपके घर दावत है तो आप इस रेसिपी को इस दावत में ज़रूर ट्राई करें। आपके गेस्ट आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे और वो ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे एक और अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।